अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग कल्चर तक एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ रहा है वेयर कल्चर कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट कंटिन्यूज़, कि आपका एज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे डेवलप किया जाता है और कल्चर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, उसको उसका इनिशिएटिव स्टेप्स क्या होते हैं। तो क्लास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो अपने कल्चर को डिफरेंट वे में डिज़ाइन करते हैं। बट यहाँ हम लोग एक बेसिक वे पढ़ेंगे जिसमें वो बताता है कि कल्चर जो है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर होता है उसके विजन से आता है, उसकी फ़िलासफ़ी से, कि उसने किस विजन या मिशन के बेस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था और उसका एक्चुअली उसकी क्या फ़िलासफ़ी थी। तो आपका कल्चर उसी फ़िलासफ़ी पे बेस कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग जब एक विजन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो विजन के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्लास हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जैसे अगर हम वैकेंसीज आती हैं, हम अप्लाई करते हैं, हम अपनी जॉब उस जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डिग्री को सूटेबल समझते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो हमारी क्वालिफ़िकेशन होती है उसको अप्लाई करते हैं। मगर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है या जो फाउंडर की फ़िलासफ़ी होती है, उसने आपकी डिग्री या क्वालिफ़िकेशन के बेस पे नहीं आपको हायर करना होता। उसने ये देखना होता है कि आइदर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट हो सकते हैं या नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को, कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होती है बट कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेप्ट नहीं करती। क्लास उसकी रीज़न यही होती है कि आपके पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, या आप उस इन्वायरमेंट में सूटेबल नहीं हो सकते, या आप प्रोफेशनली रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो देयर आर मैनी अदर वेज, मैनी अदर रीजंस जिनकी वजह से आपको हायर नहीं किया जाता। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमारी टॉप मैनेजमेंट आ जाती है कि हमें टॉप मैनेजमेंट में किन लोगों को रखना है, एंड सोशलाइजेशन मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी लेबर है, उसमें हमें किन लोगों को एडजस्ट करना है। और इन सारे कंपोनेंट से मिलके आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है। बेसिक कंपोनेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर की फ़िलासफ़ी या विजन है। उसके बाद हाउ एम्प्लॉयज़ लर्न कल्चर। एम्प्लॉयज़ देयर आर मैनी नंबर ऑफ़ वेज़ जिनकी वजह से जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है स्टोरीज़। स्टोरीज़ क्लास ऐसी स्टोरीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर ने किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया, किस उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। अगर जैसे कोई आपको स्टोरी, आपका जो सीनियर वो है क्या कहते हैं इसको, कलीग्स हैं, वो आपको स्टोरी बताते हैं कि फ़लाँ टाइम पे जिसने रूल ब्रेकिंग की या इसके अगेंस्ट काम किया, रूल्स के अगेंस्ट काम किया, उसके साथ क्या मिसहैप हुआ या उसके साथ किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने डील किया। तो ये डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं जिनकी बेस पे आपका कल्चर डिज़ाइन होता है। अब आपको पता है कि आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए रूल को ब्रेक करेंगे या रूल के अगेंस्ट जाएंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, फाउंडर ने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते तो देन आपके साथ क्या होता है। रिएक्शन टू पास्ट मिस्टेक्स, कि प्रीवियसली आपसे पहले अगर किसी ने यही वाली मिस्टेक की थी जो आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो देन उसके साथ क्या हुआ था, एंड सो फॉर्थ। उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन के कह लें कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत पीक पे एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए कुछ स्टोरीज़ होती हैं जिनकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद है मटेरियल आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स। क्लास जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है। आइदर वो फॉर्मल है, कैजुअल है, फ़न लाइकिंग है, या सीरियस है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट जिस तरह का होगा हमें उस तरह से रिएक्ट करना होता है। अगर तो वो फॉर्मल, अगर हम बैंक्स में जाते हैं तो डेफिनेटली वो फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है। अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ फॉर्मल इन्वायरमेंट नहीं होता, तो या वहाँ हमें उस तरह से रिएक्ट करना होता है। अगर तो हम बैंक्स में जा रहे हैं, हमें फॉर्मल एंड प्रोफेशनल वे में रिएक्ट करना होता है। अगर हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं
वहाँ डेफिनेटली आपका इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट होगा। वहाँ आपका फ़न एंड क्या कहते हैं इसको, कई इन्वायरमेंट होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना होता है। जो हमारा बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है वो आपको कन्वे करता है कि हमें एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे रिएक्ट करना है। एक एम्प्लॉय है जो आपके साथ बहुत लीनियंट वे में बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ उस तरह से बात करेंगे। अगर आपके साथ कोई एम्प्लॉय बहुत फॉर्मल बात कर रहा है, डेफिनेटली उसका रैंक वो होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस वो होगी, वो आपके साथ फ्री होकर बात नहीं कर सकता या लीनियंट वे में बात नहीं कर सकता। तो यहाँ हम एम्प्लॉयज़ के जो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं वो भी हमें सिंबल्स की तरह से रिएक्ट करते हैं, कि हमें सिंबल्स देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट एक्चुअली कैसा है, क्या वो रिस्क टेकिंग है, कंजर्वेटिव है, या उसमें आप कह रहे हैं कि आपकी अथॉरिटी को, एम्प्लॉयज़ की अथॉरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ जिस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं वो हमें सिंबल्स दे रहे होते हैं। हमारा ये सिंबॉलिक वे होता है कि हमें वहाँ से पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ किस तरह से रहते हैं या काम करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट या कल्चर किस तरह से। लैंग्वेज, जिस तरह की लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होगी उसके कल्चर को वो इंडिकेट करेगी। अगर आप मतलब कि फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कल्चर भी वैसा होगा। अगर आप लीनियंट एंड सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो हम कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करते हैं रूटीन लाइफ में, तो आपका कल्चर भी उसी तरह से होगा। उसके बाद क्लास एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, रिचुअल्स। रिचुअल्स क्लास ये होता है सेकंड पॉइंट। रिचुअल्स होते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जिस रिलीजियस से रिलेट कर रही होती है उससे आपका कल्चर डिज़ाइन किया जाता है। रिचुअल्स एक्चुअली आपके ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, कुछ आपके नॉर्म्स होते हैं जो आपके रिलीजियस से रिलेट कर रहे होते हैं। आपका रिलीजन जो है उससे आप इसको अटैच करते हैं। जैसा आपका इस्लामिक रिलीजन से अगर आप फॉलो कर क्या कहते हैं लिंक्ड है, तो डेफिनेटली आपके जो रिचुअल्स हैं वहाँ उसके अकॉर्डिंग होंगे। जैसे आपकी ड्रेसिंग है, या आपके बात करने का जो तरीका है, या आपका काम करने का जो वे है कि आपने काम किस तरह से करना है। डेफिनेटली अगर आप इस्लामिक वेज में जाएं तो वो इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलीजियस। तो यहाँ हमें थोड़ा इस चीज़ पे फोकस करना होता है। उसके बाद है हाउ कल्चर अफेक्ट्स दी मैनेजर्स। क्लास मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसको आपने खुद इसकी रीडिंग करनी है। इसमें ये देखें कि हमारे पास जो फंक्शंस आ रहे हैं, यहाँ वो कहता है कि हर फंक्शन जो है कल्चर के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज हो जाता है। अगर प्लानिंग है तो आपका प्लानिंग में कल्चर टू कल्चर किस तरह से वेरिएशंस आएंगी, ऑर्गेनाइजिंग में कल्चर टू कल्चर किस तरह से वेरिएशन आएंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इसमें आप लोगों ने इसको एक दफ़ा रीड करना है। करंट इश्यूज इन दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। पहला हमारे पास क्लास आ रहा है क्रिएटिंग एन इनोवेटिव कल्चर। इनोवेटिव कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें हम इनिशिएट्स लेते हैं, हम नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या रिस्क टेकिंग वाला ये कल्चर होता है। तो इसमें हम आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम इनोवेटिव कल्चर को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चैलेंज एंड एक्सेप्ट को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि आप चैलेंज एंड इन्वॉल्वमेंट को आप अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करें, एम्प्लॉइज़ को इन्वॉल्व करें कि वो आपको सजेशंस दें। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉइज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको ज़रूर शामिल करें। और उसके अलावा जो आपके चैलेंजेस हैं उन्हें छोटे छोटे चैलेंजेस दें जो आपके शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म गोल की तरफ उनको फोकस करें। आप उनको चैलेंजेस दें और वो चैलेंजेस को अगर एक्सेप्ट करें तो इट मीन्स कि उनके अंदर इनोवेटिव फैक्टर मौजूद हैं। फ्रीडम, आप उन्हें फ्री हैंड दें कि वो फ्री होके काम करें। जैसे आप उनके ऊपर कोई प्रेशराइज़ ना करें, उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अंदर उनको प्रमोट करें, या अपने जो एक्सरसाइज डिस्क्रिशन कि आप उनको अथॉरिटी दे दें कि वो जो करना चाह रहे हैं, जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट करें। उसके बाद हैं
ट्रस्ट एंड ओपननेस, आप उनको रिस्पेक्ट दें कि वो अपने सजेशंस को आप तक कन्वे करें। उसके बाद आइडिया टाइम, आप एक प्रॉपर टाइम उनको मतलब उनके साथ एक प्रॉपर टाइम स्पेंड करें जिसमें आप उनसे आइडियाज़ लें। एंड प्लेफुलनेस, कि आप अपने इन्वायरमेंट को जो है इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना करें, अपने इन्वायरमेंट को लीनियंट रखें ताकि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके साथ फ्री होके और इजी होके काम कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होनी चाहिए कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं तो देन एम्प्लॉयज़ के वो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, कोई ना कोई आपके पास उसका सल्यूशन मौजूद होना चाहिए। डिबेट्स मतलब डिस्कशन होनी चाहिए। ओपिनियंस आपके जो हैं एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ एंड ओपिनियंस उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एंड रिस्क टेकिंग, एम्प्लॉयज़ का जो है टेम्परामेंट इतना हाई करें कि वो रिस्क टेकर बन जाएं, वो रिस्क को लाइक करें, रिस्क लेने की तरफ मोटिवेट हों। क्रिएटिंग अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर, क्रिएटिंग अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर, इसके लिए क्लास हमारे पास आ रहा है टेबल नंबर 2.10। कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर ऐसा आपका होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स को इंपॉर्टेंस दी जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है जो फ्रेंडली हों, अटेंटिव हों और बर्दाश्त के साथ अपने कस्टमर्स को सुन सकें। समटाइम्स कस्टमर बहुत हाइपर हो जाते हैं, बार्गेनिंग करते हुए वो बहुत लूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं या बहुत हाइपर हो जाते हैं, तो आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर इतना टेम्परामेंट होना चाहिए, इतने फ्रेंडली होने चाहिए कि वो उस सिचुएशन को फ़ौरन से डील कर लें। टाइप ऑफ जॉब इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट दे कि वो कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकें। ये नहीं कि वो कोई भी बात हो तो वो कहें कि बॉस से बात करें या वो कहें कि आप अपने हमारे मैनेजर से बात करें। आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही इतना ट्रेन करें कि वो कस्टमर्स को अपने ही पॉइंट पे एट बेस्ट पॉइंट उनको सेटिस्फाई कर सके। एम्पावरमेंट होती है कि अथॉरिटी देना, कस्टमर एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देना। सेम वही बात आती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दें कि वो राइट टाइम पे क्विकली डिसीजन ले सकें। अगर कुछ मिसहैप हो गया है, आपकी जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो उससे रेलिवेंट जो है एम्प्लॉयज़ क्विकली डिसीजन लें ताकि आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके कस्टमर्स को वेट ना करना पड़े। रोल क्लैरिटी, अपने प्रोडक्ट्स को जो है क्लियर करें कि आपके प्रोडक्ट्स की क्या क्या वो है करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको किस किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंट डिज़ायर टू सेटिस्फाई एंड डिलाइट कस्टमर्स, ये रिपीट हो रही हैं बातें। कंसिस्टेंट डिज़ायर टू सेटिस्फाई एंड डिलाइट कस्टमर्स के एम्प्लॉयज़ जो हैं इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम करें कि अपने एम्प्लॉयज़ को जो है एक उनकी नॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो क्लियरली सेटिस्फाई कर सकें। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है स्पिरिचुअलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्लास स्पिरिचुअलिटी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऐसे कल्चर को, ऐसी वैल्यूज़ को प्रमोट करें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीनिंगफुल वर्क करें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, वो पर्पसलेस नहीं होना चाहिए। आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को इतना ट्रेन ज़रूर करें कि वो जो काम कर रहे हैं उनको उसका गोल, पर्पस एंड मीनिंग वगैरह हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं ये जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर रही हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, कि आप अपने पर्पस को क्लियर करें। जो अभी हमने बात की कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, क्या गोल है। फोकस ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर इंडिविजुअल को आप अप्रिशिएट करें, हर इंडिविजुअल को आप देखें कि वो क्या कर रहा है, उसकी प्रमोशन कहाँ तक हुई है। मतलब अगर वो कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कोई पार्टिसिपेशन उसकी प्रोजेक्ट में है, तो आपका उसके लेवल पे कितनी डेवलपमेंट हुई है। इंडिविजुअली उसको चेक करें, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि आपका जो हर एम्प्लॉय है वो इंडिविजुअली किस तरह से काम कर रहा है ताकि उनको अपना अपना पर्पस क्लियरली डिटरमाइंड हो। ट्रस्ट एंड ओपननेस,
कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो अपने आइडियाज़ को आपके साथ कन्वे कर सकें और बेस्ट आइडियाज़ आपके कस्टमर्स की तरफ से हमेशा आते हैं। आप एक ऐसा इन्वायरमेंट रखें कि आपके कस्टमर्स आपको आइडियाज़ दे सकें, अपने आइडियाज़ आप तक कन्वे कर सकें। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज़ को किसी हद तक टू सम एक्सटेंट अथॉरिटी दें कि वो डिसीजंस अपने लेवल पे खुद ले सकें, उन्हें वेट ना करना पड़े। डेफिनेटली वेट करेंगे तो टाइम वेस्टेज होगा। टॉलरेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सप्रेशन, समटाइम्स ऐसा होता है हम बोल नहीं सकते बट हमें बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करें, उन्हें लर्न करवाएं कि आप अपने टेम्परामेंट को किस तरह से कूल रख सकते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को कोशिश करें कि वो अग्रेसिव ना हों या अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो एक हद तक, एक लेवल तक जो है वो सामने कस्टमर्स तक जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को कस्टमर्स तक किसी हद तक हिडन रखें। उससे ये होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ होगा और कस्टमर्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो कस्टमर्स का बार्गेनिंग के दौरान हो जाता है कि वो लूज़ टेम्परामेंट उनका लूज़ हो जाता है, तो उस चीज़ पे भी वो कूल डाउन हो सकते हैं। ओके क्लास, की हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होगा नेक्स्ट वीक में। फर्स्ट 3 डेज़ आपका लेक्चर हुआ करेगा।